आज की क्लास में जो है ना द्विघात समीकरण के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे और प्रश्नावली यानी चैप्टर से जो है ना उन्हें सॉल्व भी करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात ये कि द्विघात समीकरण कैसे समझेंगे। तो जिस बहुपद या समीकरण का घात कितना हो, घात अधिकतम 2 हो ना, वैसे समीकरण को क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। कोई दिक्कत। और जिसका घात 2 होगा उसका शून्यक या हल वह भी कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, इसका मानक रूप कैसा होता है, तो मानक रूप के बारे में बात करें तो मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, इस स्थिति में हो। अच्छा, बात यहाँ पर यह आ जाती है, क्या x² प्लस 7 ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ये जरूरत नहीं है कि इसी फॉर्म में यहाँ b का मान 0 होगा तो x हट जाएगा, ठीक ना। तो ये भी द्विघात है। क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। कैसे समझेंगे, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है और ये बहुपद में है। तो बहुपद में है और अधिकतम घात 2 रहे तब ऐसी बहुपद को क्या कहा जाए, द्विघात बहुपद कहा जाए। बात समझ में आ रहे हैं। चलिए, प्रश्नावली 4.1 का सवाल में क्या है कि जांच कीजिए, जांच करना है। किनका जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी इनमें से कौन कौन द्विघात समीकरण है, तो उसका नाम लिखेंगे हाँ या नहीं। ठीक, और दूसरा है निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। इसमें जो दिया गया प्रश्न है उन सभी में हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण निकाल करके देना है। तो 1 नंबर के सवाल में क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस 3। ठीक, तो इसे सॉल्व कर ले तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर का कितना, 2 इंटू एक्स माइनस का 3। अब इसे सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुनी एक्स करें 2x हो जाएगा प्लस 1, इधर 2 गुनी एक्स कर दिया जाए तो 2x माइनस का 2 तिया 6। अब सभी को इधर ले आओ, बराबर के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स उधर है ना सभी को इधर ले आना। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस में है, इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x, ये माइनस में इधर आ जाएंगे तो प्लस का 6 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर जितना प्लस उतना माइनस कट गए क्या, 1 और 6, 1 6 कितना होगा 7। बताइए ये द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात बहुपद है। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। यदि इस पर बैठाया जाए तो एक बात बताइए, a का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू यहाँ है ही नहीं तो 0 आएगा और c का वैल्यू कितना है 7। तो ये आगे यदि सॉल्व करेंगे ना तब उसे देखेंगे। द्विघात बहुपद, पद नहीं, द्विघात बहुपद है। ठीक, अब 2 नंबर का सवाल दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, गुणा कर लिया जाए तो माइनस 2 गुनी 3 करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2 गुनी x कर दिया जाए तो 2x। कोनो दिक्कत। अब ये बताइए कि इधर का जितने भी हैं वह सभी बराबर के इस तरफ आ जाए तब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में इधर आ जाएंगे तो प्लस में 6 और ये प्लस में 2x है इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2x बराबर का 0। अब सॉल्व कीजिए, जितना नहीं चिन्ह उल्टा है ना, माइनस में 2x माइनस में 2 कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। बताइए अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात 2 है। द्विघात बहुपद में है या नहीं है, कोनो दिक्कत। चलिए अगला सवाल को सॉल्व कीजिए। ये गुणा में है ना दोनों, तो गुणा में क्या किया जाए, एक को बाहर कर दिया जाए और दूसरा को जैसा है वैसा ही लिखा जाए
और माइनस 2 को बाहर कर दिए तो ये सेम की सेम आ जाएगा, कोनो दिक्कत। बराबर इधर से x को बाहर कर लेंगे तो दूसरा वाला क्या होगा, जैसा है वैसा ही, और फिर -1 बाहर कर लिए तो दूसरा वाला जैसा है वैसा ही। ठीक, अब गुना कीजिए x गुनी x कितना, x स्क्वायर, x गुनी 1 कितना हो जाएगा x, -2 गुनी x -2x, माइनस माइनस, अच्छा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 गुनी 1 2, बराबर x गुनी x स्क्वायर, 3 गुनी x कर दिया जाए तो कितना होगा, 3x होगा, और -1 से गुना करेंगे तो -x और -3, बराबर के एक तरफ ले आना होगा सभी को। तो बताना यहाँ पर x स्क्वायर ये कितना हो गया, प्लस में x माइनस में 2x, तो माइनस में x बचाना, और फिर ये माइनस का 2, बराबर x स्क्वायर, 3x में से 1x गया, 2x बचाना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये प्लस में इधर आ जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, और ये भी प्लस में है, बराबर किस तरफ भेजे तो माइनस में, और माइनस में 3 है इधर आ जाएगा तो प्लस में 3, बराबर का 0। ठीक, अब जितना ये प्लस में उतना माइनस में स्क्वायर कट गया ना, माइनस में x माइनस में 2x कितना हो गया, माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1। अब ये बताना क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम जो घात है ना, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 1 है, अर्थात ये द्विघात नहीं, कौन सी बहुपद है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। ठीक, कोनो दिक्कत, यानी कि जो भी यहाँ प्रॉब्लम दिया गया है उसे सॉल्व करने के बाद यदि अधिकतम घात कितना आए, 2 आए ना, तब वह द्विघात होगा, यदि 1 आएंगे तो रैखिक होगा, 3 आएंगे तो त्रिघाती होगा, 4 आए तो चौघाती होगा। इस कथन पर चलना। अब यहां पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल जो है इसे भी इसी तरह से सॉल्व करना होगा। x बाहर कर दिए तो दूसरा वाला क्या होगा, सेम लिखाएगा ना, और यहाँ पर -3 को बाहर कर दिए तो दूसरा वाला सेम, और बराबर में x गुनी x कितना, x स्क्वायर प्लस में x गुनी 5x, इसे गुना किया जाए 2 गुनी x करेंगे, 2x गुनी 2x कर दे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस का x गुनी 1 x माइनस 3 गुनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 का 3, बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक, तो 2x स्क्वायर ये सॉल्व हो जाएगा ना, माइनस प्लस में x माइनस में 6x कितना बचा, माइनस का 5x माइनस 3, प्लस में इधर आ जाएंगे क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर, प्लस में इधर आया माइनस का 5x बराबर का 0। अब यानी कि सॉल्व करने के बाद यदि समान वाला जुटता है, जिसका घात समान हो, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से ही जुटेंगे, एक्स से नहीं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचा x स्क्वायर, 5x माइनस में 5x माइनस में, तो माइनस में कितना हो गया 10x, यहाँ पर -3 हो ना, बराबर का 0। बताइए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात अधिकतम कितना 2, अर्थात ये कौन सी बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोनो दिक्कत, ऐसा नहीं गलत समझ लेना। ठीक, अगला सवाल देखा जाए क्या, ये भी गुना में है। चलो 2x बाहर कर दिया जाए तो क्या बचेगा, x माइनस का 3, फिर -1 बाहर कर लिया जाए तो x माइनस का 3, बराबर यहाँ पर x बाहर कर दिया जाए तो x माइनस का 1,
+5 बाहर कर दिया जाए तो x माइनस का 1। कोनो दिक्कत यहाँ तक? अब ये बताना कि गुना किया जाए ना, तो 2x से यदि x में गुना करे तो 2x गुनी x कितना 2x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 1 गुनी x करे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1 गुनी 3 किया जाए तो 3 x गुनी x x² माइनस x गुनी 1 माइनस x। और फिर ये कर दिया है ना, 5 गुनी x करें तो 5x माइनस 5। ठीक, 2x² माइनस कितना 6 और 1 कितना हो गया 7x। अब प्लस में 3 बराबर में x² माइनस का माइनस में x प्लस में 5x तो कितना बचेगा प्लस में 4x अब माइनस का 5 इक्वल टू का 0। ये सभी को बराबर की इस तरफ ले आना होगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x², ये प्लस में इधर आ गया माइनस में 4x, ये माइनस में इधर आएंगे क्या होगा प्लस में 2x² में से एक x² गया कितना बचा x² माइनस में 7 माइनस में 4 कितना माइनस में 11x प्लस 3 5 8 बराबर के 0। घात कितना अधिकतम अधिकतम घात 2 है अर्थात ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद कोनो दिक्कत? अब इन्हें सॉल्व किया जाए तो बताइए x² प्लस का कितना 3x प्लस का 1 बराबर ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4। तो x² प्लस 3x प्लस 1 ये प्लस में इधर भेज दे तो माइनस में ना, ये माइनस में इधर आएंगे प्लस में 4x माइनस में 4 इक्वल टू का 0। जितना प्लस उतना माइनस कट गए क्या 3x और 4x कितना हो गया 7x 1 और माइनस का 4 कितना बचेगा माइनस का 3। घात कितना है अधिकतम ये बताना, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसलिए इसका अधिकतम घात 1 बना और ये घात द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद नहीं। यदि द्विघात बहुपद नहीं है तो कौन सा बहुपद है ये रैखिक बहुपद। कौन सा रैखिक बहुपद। ठीक, कोनो दिक्कत? देखिए चलो अगला सवाल दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस का 1 है माइनस का 1। इन्हें जांच करना है क्या द्विघात बहुपद है या फिर नहीं। ठीक, तो सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b³ इन पर बैठेगा। तो बताना a³ यानी a प्लस बी के होल क्यूब बराबर जो होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b³। तो a का वैल्यू x है तो x³ हुआ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस में b³। ये तो इधर का है 2x गुनी x² करें तो कितना हो जाएगा 2x³ माइनस में कितना 2x। अब ये बताओ कि x³ ये कितना बचा 3 दूनी 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हुआ 4 हुआ और 4 तिया 12x प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इधर ले आए तो क्या होगा माइनस में 2x³ अब प्लस में 2x बराबर का 0। x³ वाला एक यहाँ है और एक कहाँ है यहाँ, तो प्लस में x³ माइनस में 2x³ तो कितना बचेगा माइनस में x³ माइनस में x³। ठीक, 6x² और है कहीं नहीं ना, प्लस में 6x² 12x और 2x कितना 14x प्लस का 8 बराबर का 0। बताना घात कितना अधिकतम
अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है तो ये द्विघात बहुपद है या नहीं है? नहीं है। कौन सी बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। कोनो दिक्कत? अगला सवाल जो दिया गया हाँ सेम ऐसा ही है। तो अब ये बताना क्या इस तरह से सभी सवाल को बना लोगे ना? हो जाएगा। तो ये वाला मैथ और ये वाला मैथ जो है ना बना लेना, ठीक। और आप लोग इसका आंसर ये बताना है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक। सवाल है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। आयताकार भूखंड है, कैसा है भूखंड? आयताकार। और इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई क्या x है, तो लंबाई कितना होगा? दोगुना से एक अधिक, दोगुना से एक अधिक है ना, दोगुना से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब ये बताइए सबसे पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। कितना? 528 मीटर स्क्वायर। यदि आयताकार भूखंड है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर कितना? 528। लंबाई का वैल्यू कितना है? लंबाई का वैल्यू 2x प्लस का 1 और चौड़ाई का वैल्यू x है, बराबर कितना? 528। तो 2x गुनी x करे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 गुनी x करे तो x, ये प्लस में है, इधर आ जाएंगे क्या होगा? माइनस, बराबर 0। क्या ज्ञात करना था? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन समीकरण पर बोला जा रहा है कि छोड़िए, समीकरण के रूप में। इसे यदि समीकरण को सॉल्व किया जाएगा ना तो क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ठीक। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 206 है। कितना है? 206। अच्छा 306। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। कैसा है? क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। और कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या। मान लेते हैं, माना पहली क्रमांगत धनात्मक संख्या x, धनात्मक संख्या क्या है? x। तो बताना दूसरी क्या होगा? दूसरी क्रमांगत धनात्मक संख्या जो होगा ना वो क्या होगा? यहाँ पर देखना है कि सम और विषम की चर्चा नहीं किया जा रहा है। यदि सम और विषम की चर्चा नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में वो बढ़ेगा, ठीक। एक x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। और दोनों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? गुणनफल जो है ना वो कितना है? 306। तो गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा करना है ना, बराबर कितना? 306। x गुनी x स्क्वायर प्लस x गुनी 1 x, ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में 306, बराबर में 0, यानी द्विघात समीकरण के रूप आ गया। तो बताइए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जैसे सिखाएंगे तो यहाँ तक बना हुआ रहेगा तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कोनो दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है या छोटी? छोटी कैसे हो सकती है? बड़ी है। उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है ये बताना। पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक ना। 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु
एक्स वर्ष। कितना वर्ष है? एक्स वर्ष। तो उसकी मां की वर्तमान आयु क्या होगा? मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो निर्धारित रूप से उसे उसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? मां की आयु आ जाएंगे। तो x प्लस 26। अब बोला जा रहा है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। क्या गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात करने के बाद यदि गुणनफल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 360। तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? रोहन कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात? x प्लस 3। और उसकी मां कितना हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात? तो 26 प्लस का 3 कर दिया जाए, तब कितना? 306। ये पॉइंट्स ध्यान यानी कि समझ में आए हैं ना? अच्छा ये बताइए, अभी कोई व्यक्ति यदि 8 वर्ष का है तो 2 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का ना? क्यों? अभी 8 वर्ष का है, 2 वर्ष बाद 8 2 10 वर्ष का होगा। तो यही हाल है कि अभी वह कितना वर्ष का है? x वर्ष का है। 3 वर्ष बाद देखा जाए यानी पश्चात देखा जाए तो कितना? x प्लस 3 वर्ष का होगा। उसकी मां यदि अभी 26 वर्ष की है, x प्लस 26 वर्ष की है, तो 3 वर्ष पश्चात वह उतने वर्ष की रहेगी कि वह भी ज्यादा होंगे। तो उसमें भी क्या हो गया? 3 जुट गया। और कह रहा है कि दोनों को गुना करके कितना प्राप्त होगा? 306 प्राप्त होगा। 306 है कि 360 है? 360 है। ठीक, अब गुना किया जाए x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस कितना हो गया? 29 बराबर 360। या तो इसे कॉमन निकाल के बाहर कर लेंगे या नहीं तो इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया? x स्क्वायर 29 3 32x प्लस 29 दिया 87 होता है क्या? 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस में कितना? 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर का 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x घटा दिया जाए तो कितना होगा? 360 में से 87 यदि घटा दिया जाए तो 3 हुआ 5 8 7 15 273 होता है ना? ठीक है ना? घटा 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 8 गया 7, यहाँ बच गए हैं 2 माइनस का 273 द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। बताइए यहां तक समझ में आए हैं या नहीं आए? चलिए अगला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, कितना? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। कितना? 3 घंटा अधिक लेता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा, और दूरी दिया गया, दूरी कितना दिया गया है? 480 किलोमीटर। और कुछ दिया गया, यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ये तो कम होने की बात कर रहा है, तो इस स्थिति में समय निकाल लो। समय को मान लेते हैं t से सूचित किया है। किनसे? t से। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे का चाल। तो दूरी बटे चाल, तो t बराबर कितना हो गया? दूरी 480 है और चाल क्या माने हैं? x माने। अभी वर्तमान में इसे समीकरण 1 मान लो। पुनः प्रश्न से अब ये बोला जा रहा है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, अभी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी कि रेलगाड़ी चल रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो घाटा होगा कि जुटेगा? तो 8, अब जो है नया चाल क्या बनेगा बताना? नया चाल x किलोमीटर पर घंटा घटा 8 किलोमीटर पर घंटा, यही ना? तो कुल स्थिति देखा जाए तो x माइनस का 8 बनता है किलोमीटर पर घंटा। और वहां पर दूरी जो है, दूरी इनके लिए भी वही रहेगा 480 किलोमीटर, क्योंकि उसी दूरी को तय कर रहा है। तो समय जो होता है, समय कितना लगता है ये बताना? समय 3 घंटा अधिक लग जाता है। कितना? 3 घंटा।
तो 3 घंटा अधिक लग रहे हैं, तो बताइए समय 3 घंटा जुटेंगे कि घटेंगे, ये बताना। 3 घंटा अधिक, तो 3 जुट गया ना, बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना 480, चाल कितना x, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। t बराबर 480 बट्टे x माइनस का 3, समीकरण 2। अब यहाँ t के वैल्यू 480 बटे x और यहाँ पर t का वैल्यू कितना, अच्छा चाल कितना है इसका, x माइनस का 8 था ना। यहाँ पर t का वैल्यू कितना है 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 3, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बताना, यदि इसके बराबर में ये है और इन्हीं के बराबर में ये है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा ना। तो 480 बट्टे का x बराबर 480 बट्टे का x माइनस 8 बड़ा माइनस 3, ये जोड़ में इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, घाटा होगा। 480 बट्टे कितना x माइनस 8 बराबर में माइनस 3, इधर तो अब माइनस 3 ही बच गया क्योंकि इसे तो इधर भेज दिया है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड आएगा, द्विघात बहुपद आएगा। तो कर ही लिया जाए, दोनों का एलसीएम ले लिए तो क्या बना, x इंटू एक्स माइनस का 8, x से डिवाइड कर दे इसमें तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा। तो 480 x माइनस कितना 8 और फिर माइनस, यानी कि इनसे x माइनस 8 से इसमें डिवाइड कर दे, भाग दे दे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। तो 480 गुनी x करे तो कितना 480 x बराबर में कितना माइनस का 3, कोनो दिक्कत। अब कीजिए 480 गुनी x किया जाए तो कितना हो जाएगा 480 x माइनस 480 गुनी 8 किया जाए कितना हो जाएगा 88 64 का 4 बचे हैं 6 8 के 32 38 माइनस 480 x बट्टे का कितना x गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 3। कोनो दिक्कत यहाँ तक, जितना प्लस में उतना माइनस में कट गया ना, माइनस 3840 माइनस 3840 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस का 8 है बराबर में माइनस 3, माइनस माइनस कट गए क्या। अब ये बताना 3 से ये भाग लग रहा है, 8 4 12 3 15, 3 से कट जाते हैं ना, काट दिया जाए 3 का 3 1 और 3 से काट दिया जाए तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, शेष बच गया कितना 2 2 4 24, तो 3 8 24 1280, कोना कोनी गुना किया जाए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 1280, इधर भेज दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर का 0, यानी कि समीकरण रूप यही। तो आज की क्लास जो है ना यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।